राजस्थान विधानसभा के मानसून सत्र के दौरान मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने विपक्ष खासकर कांग्रेस पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि राजस्थान में अतिवृष्टि के कारण जनता को हुए नुकसान के समय कांग्रेस के किसी भी विधायक ने लोगों के बीच जाकर उनकी मदद नहीं की। मुख्यमंत्री ने विपक्ष पर सस्ती लोकप्रियता हासिल करने और जनता के साथ धोखा करने का आरोप लगाया और साथ ही तुष्टीकरण की नीति अपनाने की आलोचना की। उन्होंने चुनौती देते हुए कहा कि इतना दम नहीं जो मेरी आवाज को रोक सके। सत्र के दौरान विपक्ष ने विभिन्न मुद्दों जैसे किसानों की फसल क्षति और मुआवजे पर हंगामा किया। माननीय अध्यक्ष जी, मैं एक बात कहना चाहता हूं। कुछ सदन की परंपराएं, मर्यादाएं होती हैं। ये सस्ती लोकप्रियता ज्यादा दिन नहीं चल सकती। ये जो अभी मानसून सत्र है, इसको इसलिए आहूत किया जाता है कि जनता की समस्याओं का ध्यान आकर्षित कर सकें, जनता की समस्याओं से हम जुड़ सकें। लेकिन मैं एक बात कहना चाहता हूं, सदन के नेता, एक बात मैं कहना चाहता हूं और मैं जो कह रहा हूं उसको आप सुन लीजिए। सदन के नेता बोल। माननीय अध्यक्ष जी, सदन के नेता को बोल। आपके माध्यम से मैं एक बात कहना चाहता हूं, ये ना फिर आपके विपक्ष नेता नहीं बोल पाएगा। ये कोई भी विषय ऐसा नहीं है जिस विषय पर चर्चा की जाए। सिर्फ ये विषय वो है क्योंकि विपक्ष की ताकत जब मालूम पड़ता है, जब विपक्ष जनता की आवाज को लेकर के आगे बढ़ता है, जब वो सहज में आपने कार्यक्रम बना लिया। फिर आप भी कभी बोलोगे तो ये स्थिति बनेगी। सहज में कार्यक्रम ये बना लिया इन्होंने कि हमारे को अखबार में कैसे छपना है, हमको सस्ती लोकप्रियता कैसे लेनी है। मेरी आवाज तो। विधानसभा में प्रश्नकाल खत्म होने के बाद कांग्रेस विधायक फिर सदन में आए। कुछ ही देर में फिर से हंगामा होने लगा। पक्ष और विपक्ष आमने सामने हो गए। कांग्रेस की गैर मौजूदगी में बहस के बाद राजस्थान भूजल प्रबंधन प्राधिकरण विधेयक और भू राजस्व संशोधन विधेयक को पारित कर दिया गया। भूजल प्रबंधन प्राधिकरण बिल में भूजल दोहन पर नियंत्रण के लिए कई कड़े प्रावधान किए गए हैं। सदन में 2 बिल पारित करने और जीएसटी की रेट संशोधित करने पर केंद्र के प्रति धन्यवाद प्रस्ताव पारित किया गया। इसके बाद स्पीकर ने विधानसभा की कार्यवाही अनिश्चितकालीन के लिए स्थगित कर दी। इससे पहले विपक्ष की तरफ एक्स्ट्रा कैमरे लगाए जाने पर विधानसभा स्पीकर की सफाई के बाद भी कांग्रेस विधायक संतुष्ट नहीं हुए। नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने 2 एक्स्ट्रा कैमरे से जासूसी का आरोप लगाते हुए उनके यूट्यूब एक्सेस नहीं होने पर सवाल उठाए और इसके बाद कांग्रेस विधायकों ने वेल में आकर हंगामा और नारेबाजी शुरू कर दी। जल से संबंधित हो, रेवेन्यू से, रीको से संबंधित हो और धर्मांतरण बिल है, जो एक प्रदेश में जिस तरह से जो घटनाएं होती थी और उससे जो समस्याएं होती थी, उससे इससे बहुत बड़ा समाधान होगा और इसके प्रावधानों के माध्यम से जो सुनियोजित तरीके से घटनाएं होती थी उन पर रोक लगाने में प्रशासन को और बहुत बड़ी सफलता भी मिलेगी और एक सौहार्द का वातावरण बनेगा। इससे लोगों पर रोक लगेगी जो इस तरह की घटनाएं करने के आदी हैं। और इसी के साथ साथ इस सत्र में जिस तरह से सत्ता पक्ष ने जो अपनी एकजुटता दिखाई, लेकिन प्रतिपक्ष हमेशा बजाय सत्र चलाने के सत्र में व्यवधान डालने का जो काम करता रहा, निश्चित रूप से वो राजस्थान की पूरी 8 करोड़ जनता ये देख रही है कि किस तरह से जिन्होंने विश्वास के साथ उनको चुन करके अपनी समस्याएं यहाँ पर उठाने के लिए भेजा था, वो सदन में आकर के और तरह तरह के वेश धारण करके और एक किस तरह की नोटंकी, जिस तरह इस बार सत्र चला, देखने में सबको यही हुआ कि कांग्रेस का जो अंतर्युद्ध है आपस में वही सामने आया। जिस तरह अशोक गहलोत जी पूर्व मुख्यमंत्री सदन में नहीं आते
क्योंकि वो अपने आप को बड़ा नेता मानते हैं। उसी तरह गोविंद सिंह डोटासरा उसी श्रेणी में कि मैं बड़ा नेता हूँ इसलिए विधानसभा नहीं जाऊंगा। बहाना चाहे कुछ हो, उद्देश्य वही हो, और सदन नहीं चलने देना इस बार। और जिस तरह आज नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली जी ने जब सदन के नेता माननीय मुख्यमंत्री जी संबोधित कर रहे थे सदन में, तब वो बोले कि हम आपकी बात सुन रहे हैं, हम एहसान कर रहे हैं। बड़ी अपमानजनक बात रही। सदन के नेता 8 करोड़ राजस्थान की जनता को प्रतिनिधित्व करने वाले माननीय मुख्यमंत्री जी के लिए नेता प्रतिपक्ष इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल करते हैं। काम यदि आपको सुन रहे हैं तो एहसान कर रहे हैं, तो ये बड़ा अपमानजनक ना सिर्फ सदन। और अब जयपुर से खबर है, जहां रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव का आज एक दिवसीय जयपुर दौरा है। दिल्ली कैंट से ट्रेन से सुबह 10:30 बजे खातीपुरा रेलवे स्टेशन पहुंचेंगे रेल मंत्री। खातीपुरा रेलवे स्टेशन से लघु उद्योग भारती के राष्ट्रीय अधिवेशन में शिरकत करेंगे। दोपहर 2 बजे जयपुर रेलवे स्टेशन का दौरा करेंगे। उसके बाद जयपुर रेलवे स्टेशन के निर्माण कार्यों का जायजा लेंगे रेल मंत्री। इसके बाद गांधीनगर रेलवे स्टेशन का भी रेल मंत्री दौरा करेंगे और शाम को 6:40 पर जयपुर एयरपोर्ट से दिल्ली के लिए रवाना होंगे। तो केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव का जयपुर दौरा है। आज एक दिवसीय जयपुर दौरे पर अश्विनी वैष्णव रहने वाले हैं। यहां रेलवे स्टेशन का दौरा करेंगे, वहां के कार्यों का जायजा लेंगे रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव। उसके बाद गांधीनगर रेलवे स्टेशन जाने का भी उनका कार्यक्रम है। तो आज रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव का एक दिवसीय जयपुर दौरा है। वह सुबह दिल्ली कैंट से ट्रेन से सुबह 10:30 बजे खातीपुरा रेलवे स्टेशन पहुंचेंगे। और ज्यादा जानकारी के लिए मेरे सहयोगी सुनील मेरे साथ जुड़ गए हैं, जानकारी उनसे लेते हैं। सुनील, आज रेल मंत्री जयपुर दौरे पर रहने वाले हैं, तो क्या कुछ उनका प्रोग्राम रहने वाला है? जी, केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव आज जयपुर के एक दिवसीय दौरे पर रहेंगे और क्योंकि उनका 10:30 बजे पहुंचने का कार्यक्रम है, तो पहले खातीपुरा जंक्शन है, वहां पर जो रेल मंत्री दिल्ली से जयपुर पहुंचेंगे और जयपुर में जो जगतपुरा में लघु उद्योग भारती जाने का कार्यक्रम है, वहां पर राष्ट्रीय अधिवेशन कार्यक्रम चल रहा है। तो उस कार्यक्रम में केंद्रीय रेल मंत्री शिरकत करेंगे। उसके बाद सीधा करीब 2 बजे के आसपास जयपुर जंक्शन पहुंचने का उनका कार्यक्रम है। यहाँ पर काफी देर वो रुकेंगे क्योंकि जयपुर जंक्शन पर लंबे समय से विकास कार्य है वो चल रहा है, कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है और जो रेलवे स्टेशन है उसको आधुनिक बनाने की पूरी दिशा में है वो कदम उठाए जा रहे हैं। तो इसको लेकर जो अश्विनी वैष्णव है वो कार्यों का जायजा लेंगे कि किस तरह से काम हो रहे हैं। क्योंकि साक्षी देखिए, जो जयपुर जंक्शन है वो राजधानी का रेलवे स्टेशन है, तो यहाँ पर सभी पर्यटकों की, सभी खास लोगों की नजर रहती है। तो किस तरह से इसको अच्छा लुक दिया जाए, हेरिटेज के साथ साथ मॉडर्न भी बनाया जाए। तो जो विकास कार्य हो रहे हैं उनका जायजा लेंगे। लगभग 3 घंटे के आसपास जो है वो अश्विनी वैष्णव जयपुर जंक्शन रुकेंगे। इसके बाद में गांधीनगर रेलवे स्टेशन जाएंगे, वहां भी जो रीडेवलपमेंट का काम चल रहा है उसका जायजा लेंगे, अधिकारियों से बातचीत करेंगे और जो काम हो रहा है वो सही हो रहा है या नहीं, और अगर काम में डिले हो रहा है तो किस तरह की जो ढिलाई है वो बरती जा रही है। तमाम चीजों को लेकर अधिकारियों से, रेलवे के जो तमाम लोग हैं उनसे चर्चा करेंगे। और आज देर शाम करीब 6:45 बजे जयपुर एयरपोर्ट से दिल्ली के लिए अश्विनी वैष्णव रवाना हो जाएंगे। जी सुनील, किसी से मुलाकात का भी क्या उनका कार्यक्रम है? देखिए साक्षी, अभी जो उनका कार्यक्रम आया है उसमें साफ तौर पर जो पहले से तय है वही उनके बारे में जिक्र हुआ। किसी तरह का राजनीतिक जो उनका किस तरह का दौरा प्रस्तावित है उसको लेकर जिक्र नहीं है और माना भी यही जा रहा है कि वो अभी जंक्शन के कामकाज को देखने के लिए आ रहे हैं। अधिकारी, शुक्रिया सुनील इस तमाम जानकारी के लिए। खबर जयपुर से है, जहां परिवहन विभाग आज से पूरी तरह कैशलेस हो गया। अब चालान की रकम केवल ऑनलाइन जमा होगी। अब तक चालान की राशि परिवहन विभाग के कंपाउंड में नकद जमा करवाई जाती थी। पिछले दिनों आदेश जारी कर नकदी की व्यवस्था को विभाग ने समाप्त कर दिया। नई व्यवस्था में आज से चालान की जुर्माना राशि केवल ऑनलाइन ही जमा होगी। परिवहन विभाग में गड़बड़ी की शिकायतों के बीच कैशलेस सिस्टम से पारदर्शिता बढ़ेगी। तो जयपुर से इस वक्त की बड़ी जानकारी, परिवहन विभाग में अब ऑनलाइन जुर्माना राशि जमा होगी। कैशलेस पूरी तरह से इसको कर दिया गया है। परिवहन विभाग में गड़बड़ी की शिकायतों के बीच कैशलेस से पारदर्शिता आएगी। परिवहन विभाग आज से पूरी तरह से कैशलेस हो गया है। अब चालान की रकम केवल ऑनलाइन ही जमा कराई जा सकेगी
और ज्यादा जानकारी के लिए मेरे सहयोगी सुनील मेरे साथ जुड़ गए हैं। सुनील, आज से परिवहन विभाग पूरी तरह से कैशलेस हो गया है और अब जो जुर्माना राशि है सिर्फ ऑनलाइन ही जमा करवा पाएंगे, क्या कुछ ज्यादा जानकारी है? देखिए साक्षी, ये बड़ी खबर है और अहम आदेश भी है, जिसमें परिवहन विभाग में कई बार जो भ्रष्टाचार और गड़बड़ियों की शिकायतें सामने आती रहती थी, तो परिवहन विभाग में ट्रांसपेरेंसी को लेकर एक बड़ा कदम है, ये माना जा सकता है। क्योंकि आज से परिवहन विभाग में तमाम तरह के जो चालान बनेंगे, चालान कंपाउंड की जो भी राशि है वो सिर्फ कैशलेस होगी, यानी ऑनलाइन ही जमा करा सकेंगे। कोई भी परिवहन अधिकारी, परिवहन निरीक्षक या भी आरटीओ का जो भी इंस्पेक्टर है वो नगद राशि नहीं ले पाएगा। और इसके पीछे वजह यही थी कि लंबे समय से शिकायतें मिल रही थी कि जो परिवहन विभाग के लोग हैं, जो ट्रांसपोर्ट इंस्पेक्टर हैं, जो निरीक्षक हैं, उड़न दस्तों में शामिल होते हैं, वो नगद लेकर जो है लीपापोती कर लेते हैं और भ्रष्टाचार को बढ़ावा दे रहे हैं। इसको लेकर पिछले करीब 10 दिन पहले आदेश निकाला था परिवहन मुख्यालय ने और आज 11 सितंबर से आदेश जो है ये लागू हो गया है। सबसे बड़ी बात यही है कि जो नई व्यवस्था है, नई व्यवस्था के तहत जो जुर्माना की राशि है, किसी भी तरह का जो जुर्माना है उसकी राशि केवल और केवल ऑनलाइन ही जमा हो पाएगी। और बड़ी बात यही है कि पारदर्शिता को लेकर लगातार सवाल उठ रहे थे कि परिवहन विभाग में पारदर्शिता की बेहद कमी है, नगद लेकर चालान छोड़ देते हैं और कम राशि का चालान बनाकर बाकी जो रकम है वो जेब में रख लेते हैं। तो इस तरह की तमाम शिकायतें और आरोपों के बीच अगर ये कदम उठाया परिवहन विभाग ने, तो जरूर इसके कुछ जो सकारात्मक बदलाव है वो भी देखने को मिलेंगे। क्योंकि ऑनलाइन का हर एक जो एक एक पैसे का लेखा जोखा है वो होता है, तो ऐसे में इसको अच्छा माना जा रहा है। इससे एक तरफ जो सरकार का राजस्व बढ़ेगा, दूसरी तरफ गड़बड़ी और जो भी आरोप हैं उनमें कमी आएगी और साथ ही साथ जो भी वाहन चालक हैं उनके लिए भी एक अच्छी बात है कि उनके जो पैसे हैं वो अगर वो नियम विरुद्ध वाहन चला रहे हैं तो सीधा सीधा परिवहन विभाग उन पे चालान करेगा। किसी तरह से कोई उनसे जबरदस्ती रिश्वत या अन्य तरह की राशि है वो कोई नहीं मांगेगा। साक्षी जी, बहुत बहुत शुक्रिया सुनील इस तमाम जानकारी के लिए। और अब कोटा से खबर है, जहां कैथून थाना क्षेत्र में दर्दनाक हादसा हो गया। पुलिया पर अनियंत्रित होकर ट्रोला पलट गया। 2 युवकों के इस हादसे में दर्दनाक मौत हो गई है। क्रेन की मदद से ट्रोले को साइड कराया गया। पुलिस ने मामला दर्ज कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। तो कोटा से खबर है, जहां भीषण सड़क हादसा हो गया। पीएम नरेंद्र मोदी ने जॉर्जिया मेलोनी से बात की। भारत इटली रिश्तों पर दोनों नेताओं के बीच चर्चा हुई। आपसी साझेदारी पर मजबूत करने पर भी दोनों नेताओं की बातचीत हुई। रूस यूक्रेन जंग खत्म करने पर रुचि दिखाई। इस बातचीत में भारतीय यूरोपीय संघ व्यापार समझौते पर भी दोनों की बातचीत हुई है और समर्थन देने पर मेलोनी को पीएम मोदी ने धन्यवाद कहा। और अब बुनियारा से खबर है, जहां इसरदा डैम पर हादसे में एक व्यक्ति की मौत का मामला। पुलिस प्रशासन की काफी समझाइश के बाद भी वार्ता सफल नहीं हुई। अपनी मांगों को लेकर ग्रामीण अड़े हुए हैं। ग्रामीण शव उठाने यहां नहीं दे रहे। इसरदा डैम पर क्रशर मशीन में आने से एक युवक की मौत हो गई थी। घटनास्थल पर भारी भीड़ यहां मौजूद है। और अब सीकर के लक्ष्मणगढ़ से खबर है, जहां पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा आज लक्ष्मणगढ़ के दौरे पर रहेंगे। पंचायत समिति सभागार में नवनिर्मित भवनों का लोकार्पण करेंगे और इसी के साथ 25 लाख रुपए की लागत से बने राजीविका भवन और जनसुनवाई केंद्र का भी लोकार्पण करेंगे। पंचायत समिति सभागार में जनसुनवाई कार्यक्रम में भी शामिल होंगे पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा। और अब रामगंज मंडी से खबर है, जहां पर रामगंज मंडी में बाइक चोरी की घटनाएं लगातार बढ़ती जा रही है। आलम यह है कि चोर अब बेखौफ होकर घरों के बाहर से ही बाइक उठाकर ले जा रहे हैं। बुधवार देर रात गोवर्धनपुरा रोड पर माताजी मंदिर के सामने किराए के कमरे के बाहर से चोरों ने एक युवक की बाइक उड़ा ली। यह पूरी वारदात पास लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई और सीआई मनोज कुमार ने बताया कि चोरी की रिपोर्ट दर्ज कर ली गई है। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर टीम जांच कर रही है और जल्द ही मामले का खुलासा किया जाएगा।